तो इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इंडिया के लिए तालियां हो जाएं। बिल्कुल तालियां हो बिल्कुल जाएँ भाई। बिल्कुल। बहुत क्योंकि अच्छा। आज का जो मैच हुआ है ना, रोमांचक, बिल्कुल दिल थामने वाला मैच हुआ है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इंडिया आज ये मैच हार ना जाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखकर दिल गदगद हो गया। आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात तो 253 रनों का स्कोर हाँ नॉकआउट मैचों में बहुत बड़ा स्कोर था। अमूमन देखा जाए इतना स्कोर बनता नहीं है नॉकआउट मैचों नहीं में, बनता, लेकिन इतना आज तक स्कोर नहीं इंडिया बनता। ने अचीव किया और उसके बावजूद भी पूरा मैच ऐसे चला कि उनको लगा ही नहीं है भाई कि वो 253 रन चेज़ कर रहे हैं। 15 रन पर ओवर की रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट से वो रन बना रहे थे। हाँ, उनके विकेट गिरते गए लेकिन उनका रन रेट जो था वो कभी कम ही नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं दर्शक जितने थे उनके ग्राउंड में तो उनकी धड़कनें बिल्कुल थम चुकी थी। ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे मैच निकल जाएगा और जैसे ही 15 ओवर के बाद जब 15 ओवर के बाद जब वहाँ पर उन्होंने चूज़ किया कि किसको बॉलिंग कराई जाए, वहाँ पे काफ़ी रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके थे। तो हाँ, वो समस्या बिल्कुल हो सही है। वहाँ से सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत समस्याएँ उत्पन्न हो रही थी। हाँ। तो उनका कहना ये मैं तो यही चाहूँगा कि वहाँ से जो कैप्टनी भी के बारे में भी कह सकते हैं हाँ। कि काफ़ी अच्छा रहा और बुमराह के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले तो सूर्य कुमार यादव के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कैप्टन के तौर पे जो प्रेशर हैंडल किया ना, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि 30 बॉलों में 60 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है डेथ ओवर में। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, उन्होंने बिल्कुल 2024 के फाइनल का जो फ़ॉर्म दिखाया है ना, बिल्कुल वैसी ही बॉलिंग की है दोनों ने और इंडिया को ये मैच जिता दिया है और सेमीफाइनल से फाइनल में पहुँचा दिया है। बिल्कुल। क्योंकि देखो, इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? संजू संजू सैमसन ने, सैमसन। बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन भाई, जो जैकब बैथेल है ना, उसने क्या बैटिंग की है और बिल्कुल। नॉकआउट मैच में उसने सबसे ज़्यादा रन बना दिए, 105 रन 48 बॉल में। क्योंकि देखो संजू सैमसन जहाँ तक कि क्रिकेट खेले हैं तो इंडिया के लिए हुक्म का इक्का हाँ। साबित हुए। उन्होंने पिछले मुकाबले में भी 97 रनों की पारी खेली और इस मुकाबले में भी 89 रन बहुत अच्छा स्कोर अगर इंडिया कर पाई है तो संजू सैमसन की वजह से। और मैं कहूँगा कि जीतने का पूरा श्रेय मैं दूँगा जो स्कोर इतना लगा संजू सैमसन को। लेकिन फील्डिंग की बहुत सराहना करनी हाँ, होगी बिल्कुल, हमें। बापू ने अक्षर क्या पटेल किया? बिल्कुल हाँ, बापू क्या ने कैच जो है, वो कैच बहुत मूवमेंट था। सबसे बड़ा मोमेंटम वहाँ बना वो दोनों कैच उनके द्वारा इतने शानदार पकड़े गए। बहुत शानदार वो कैच पकड़े गए जिनकी वज़ह से विकेट गिरी और सामने वाले टीम पे प्रेशर आया। अगर 5 2 3 4 ओवर 6 रन पर 7 रन 8 रन पर रन रेट के हिसाब से दिए, उसके वज़ह से लास्ट ओवर तक मैच इतना चला गया और आसानी से भारत ने वो मैच जीत लिया। लेकिन सराहना बिल्कुल करनी होगी इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज की, बिल्कुल सही जब वेथम की क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के लिए ऐसा फ़ील ही नहीं होने दिया कि वो 253 चेज़ कर रहे हैं भाई। सही है, और क्योंकि इस उम्र में, जो 22 साल की उम्र में, कितना बड़ा मैच में, इतना बड़ा मैच था, उसमें बिल्कुल। प्रेशर को हैंडल किया, बहुत बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी बात होती है और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से रन बनाए लगभग उन्होंने टारगेट किया बॉलरों को स्पिनर्स के खिलाफ तो उन्होंने काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा लगभग 300 प्लस का स्ट्राइक रेट था वरुण के खिलाफ 12 गेंदों पर ही उन्होंने 40 रन मार दिए थे तो काफ़ी शानदार था पहले ओवर की 3 बॉलों पर लगातार 3 सिक्स दूसरे ओवर की 3 बॉलों पर लगातार 3 चौके तो कहीं ना कहीं वरुण हमारे लिए एक मिस्ट्री बॉलर तो थे लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में इतना कुछ खास वो हमारे लिए कर नहीं पाए हैं। अगर कल इतना स्कोर नहीं होता तो ये मैच इंडिया अमूमन हार जाती और हम फाइनल से वंचित रह सकते थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी बॉलिंग उनके द्वारा की गई और मैच को इस श्रेणी तक ले जाया गया कि वहाँ से फाइनली हम जीत सके। और उसमें मैं कहूँगा आप अर्शदीप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अर्शदीप वैसे तो बॉलर अच्छा है, लेकिन उसने भी बहुत कोशिश की, उसने वाइड यॉर्कर डाली, लेकिन क्या किस्मत का सहारा इंग्लैंड को मिला है, क्योंकि वाइड यॉर्कर में भी एज लेके चौका जा रहा था, उसने बॉलिंग अच्छी की है। लेकिन भाई, जो जसप्रीत बुमराह है, उसके तो क्या कहने हैं। हम जानते हैं कि जितने बड़े मुकाबले होंगे, उतनी तरह से जसप्रीत बुमराह बिल्कुल। प्रेशर को हैंडल करते हैं। क्योंकि उन्होंने 2024 में भी देखा था हमने फाइनल में किस तरह हैंडल। और हार्दिक पांड्या, जैसा मैं कहता हूं कि भाई, हार्दिक पांड्या एक इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बॉलिंग मानो चाहे बैटिंग, भाई बहुत अच्छा योगदान रहता है उनका। क्योंकि जैसा अपन ने सोचा था ना कि इंडिया को 220 से ज्यादा ही बनाने पड़े, क्योंकि अपन जानते हैं कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है कितनी डेंजर है। बहुत ज़्यादा। बहुत तगड़े-तगड़े बल्लेबाज इंग्लैंड में थे और मैच से पहले मुकाबले में सैम करन ने कहा भी था
कि हम इंडिया से डरते नहीं हैं और हम इंडिया को भी इंडिया के जो दर्शक हैं वानखेड़े स्टेडियम उनको भी हम खामोश कर देंगे और अमूमन ऐसा हुआ। 15 ओवर तक ऐसा लगा ही नहीं था कि भारत मैच जीत रहा है। बिल्कुल नहीं लगने दिया। 15 ओवर के बाद जैसे ही जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की वो 3-4 ओवरों ने बिल्कुल मैच का रुख बदला और वहाँ से हम मैच जीत पाए और सैम करन ने जो बोला था वो कहीं न कहीं बिल्कुल सही साबित होता दिख रहा था मुझे। तो उन्होंने वहाँ पे वो कर दिखाया क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं और बैटिंग भी अच्छी की। लेकिन इसी बीच जो छोटी-छोटी पारियाँ कल के मैच में और जो बल्लेबाजी के ऑर्डर में जो बदलाव देखने को मिला, बिल्कुल वो मैं कहना चाहूँगा सूर्य कुमार का बहुत अच्छा निर्णय क्योंकि देखो चौथे नंबर पे तुम शिवम दुबे को भिजा रहे हो, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो रनों का मोमेंटम है, वो कहीं न कहीं बना रहना चाहिए। बिल्कुल, तो उन्होंने उस मोमेंटम को बनाए रखा और इसी वजह से इतना बड़ा स्कोर हो पाया। क्योंकि देखो छोटी-छोटी पारियाँ जैसे हार्दिक पांड्या ने भी 27 रनों की पारी शानदार खेली, 300 के स्ट्राइक रेट से तिलक वर्मा ने भी खेली और एक कैच भी तिलक वर्मा ने शानदार बाउंड्री पर पकड़ा था। तो कहीं न कहीं कल जो मैच जीतने का श्रेय मैं ज़्यादातर देना चाहूँगा तो जसप्रीत बुमराह को ही देना चाहूँगा क्योंकि भाई ऐसी बॉलिंग कहीं देखने को नहीं मिलती है। अमूमन 5-6 रन नॉकआउट मुकाबलों में और डेथ ओवरों में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कोई भी बॉलर के लिए। तो वो मैच का श्रेय या तो अक्षर पटेल को जाएगा उन कैचों के ज़रिए या फिर हम दे सकते हैं जसप्रीत बुमराह को। हाँ, मानते हैं संजू सैमसन ने रन बनाए लेकिन फिर भी जो मैच का पूरा श्रेय जाता है उन्हीं को जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वैसे पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, क्योंकि ये जो सूर्य कुमार यादव है ना कैप्टन, उन्होंने अच्छा फैसला लिया क्योंकि जब तक कोई बैट्समैन फॉर्म में नहीं होता ना, बिल्कुल। तो उसका नीचे ही आना बनता है, क्योंकि बीच में दबाव रहता है, क्योंकि रनों का जो वो है ना, रन का रन बहाव वो रुकना नहीं बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल वहाँ पर स्कोरबोर्ड रुकना नहीं चाहिए। स्कोरबोर्ड अगर रुकता है तो समस्याएँ आती है और कल भारत बहुत अग्रेसिव खेला क्योंकि जहाँ उन्हें आवश्यकता थी बिल्कुल बरकरार वो रन बनाते गए और बिल्कुल उन्हें अग्रेसिव खेलना भी था क्योंकि वो एक मोमेंटम भी था कि कुछ लोगों की ऐसी भविष्यवाणियाँ थी कि एशियन टीम तो कोई वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी नहीं। लेकिन मैं जो कहता हूँ कि जहाँ पर हम अच्छा करेंगे, वहाँ पर हमारा भाग्य भी साथ देता है। अगर देखिए अपन मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य भी साथ नहीं देगा और वही भारत के साथ हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके वहाँ पर आए हुए थे और उसी का उन्हें कल लाभ मिला। जैसे कि उन्हें पता था कि कहीं न कहीं जॉस बटलर के लिए कहीं न कहीं घातक सिद्ध होगा और वरुण चक्रवर्ती और वही हुआ। वरुण चक्रवर्ती को 3 छक्के लगने के बावजूद जैसे ही एक्स्ट्रा रेट आती है तो वो बटलर को बिल्कुल वहीं की बोल्ड कर देते हैं। तो कहीं न कहीं जो स्ट्रैटेजी थी वो तो ठीक थी लेकिन एक जो बल्लेबाज इंग्लैंड का था भाई उसने कोहराम मचा दिया था, उसका ऑरा चल रहा था। मैं एक बात से बता दूं, काश वो बल्लेबाज वहां पर रन आउट नहीं होता तो मुझे उम्मीद है कि वो और भी 2-3 रन से हारते। मैच तो हारते ये तो कंफर्म था लेकिन वो 7 रन से नहीं हारते फिर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो पहली ही बॉल पर 2 रन भागे और रन आउट हो गए और 5 बॉल बचे रह गए तो वहां पर हो सकता है अगर वो 5 बॉल खेलते हाँ, तो वो कुछ तो और ज्यादा रन हाँ, जोड़ 4 पाते। छक्के लगा भी बिल्कुल, सकते थे, जीत 4 भी छक्के सकते भी थे, कोई वो बिल्कुल। नहीं था बड़ी बात। तो एक मोमेंटम था और अमूमन ऐसा होता नहीं है कि 6 बॉलों पर 6-5 छक्के चाहिए और लग जाएँ। और और लेकिन ये कोई बड़ी बात भी नहीं है टी20 वर्ल्ड कप में। सेट बैट्समैन था। आजकल की जो मैं तुम्हें बताऊँ युवा बल्लेबाज हैं सिविल तो क्या है ना वो ये स्ट्रैटेजी रखते हैं कि मुझे कहीं न कहीं हाँ, लास्ट तक मैच ले जाना है और लास्ट के अंतिम ओवरों में 4-5 छक्के जड़ देना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर उनको 10 बॉलों में 30 या 40 रन चाहिए तो उसकी सोच रहती है कि मैं 6-7 छक्के लगा दूँगा। जैसे कि आपने देखा हार्दिक पांड्या रन नहीं ले रहे थे, और तो क्या? वो उनकी भी ये सोच थी हाँ, कि मैं कहीं न बना कहीं कि और मैं क्या? 1 रन नहीं लूँगा तो छक्के मार दूँगा और उन्होंने 2-3 छक्के उस ओवर में लगाए भी थे। तो इसी प्रकार से जो नए बल्लेबाज हैं उनकी ये सोच रहती है। तो फाइनली बहुत अच्छा मुकाबला था और भारत ने जीता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे अब फाइनल मुकाबले के बारे में? हाँ, अब हम फाइनल मैच में पहुँच चुके हैं, तो हमें बिल्कुल इस तरह बैटिंग की है ना, आज की मैच में बिल्कुल ऐसी, क्योंकि जो न्यूज़ीलैंड की टीम है ना, वो भी तगड़ी है। उनके जो 2 ओपनर हैं, हमने देखा है, दक्षिण बिल्कुल। अफ्रीका को उन्होंने किस तरह हराया। उस सेमीफाइनल में दोनों ओपनरों ने कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। भाई 12 लेकिन ओवरों तक ही मुकाबले को खत्म खत्म कर कर दिया दिया था था लगभग। 170, तो बिल्कुल उनके लिए तो कम से कम 280 का स्कोर। क्या कहते हो? हाँ, कम से कम आज का स्कोर था इतना तो बनना चाहिए। और सबसे पहले हमें ये देखना होगा उन दोनों उनके जो ओपनर है ना, और बिल्कुल। सचिन रविंद्र, उनका जो मिडिल जो
यानी कि अब उनका जो ओपनर बल्लेबाज से लेके 3 नंबर बिल्कुल, तक जो बिल्कुल। बल्लेबाज है, उनको ही रोकना होगा मेन, क्योंकि वो ही तीनों बहुत खतरनाक हैं। तो वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी, और मैं जहाँ तक कहूँगा कि अगर न्यूज़ीलैंड इतने टॉप ऑर्डर पे आ रहा है अपनी टीम को लेकर, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है भाई सिर्फ़ एक ही व्यक्ति को, रचित रविंद्रन को। एक भाई पहली बात तो वो ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन हाँ, उन्हें और ब बॉलिंग ओ क्या लाजवाब कर और रहा है। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, उसे वन डाउन पे खिलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग कि उनके मेन बॉलरों से अच्छी बॉलिंग हाँ, कर रहा है। बिल्कुल। प्रत्येक मैच में उनको विकेट निकाल के दे रहा है। मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा कि उसी की वजह से कहीं न कहीं अगर न्यूज़ीलैंड फाइनल तक पहुँचा तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भारत को उस के ऊपर को बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी करनी होगी इन 2-3 दिनों में, और निश्चित ही हम तो उम्मीद करेंगे कि हम भारत एक और इस बार का टाइटल लेकर आए, और भारत का भारत में ही रहना चाहिए। देखो, घर की चीज़ घर में रहेगी तो अच्छी बात है, बाहर जाएगी तो शोर मचेगा, इसीलिए घर की चीज़ घर पर ही रहनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये इतिहास लिखने का समय है, क्योंकि आज तक कोई भी टीम बैक टू अपने बैक। घर पर टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है, तो ये इंडिया करके दिखा सकती है। बस ये ध्यान रखना होगा ना, सूर्य कुमार यादव को थोड़ा फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि सब बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा अगर ये दोनों फॉर्म में आते हैं, तो इंडिया को जीतना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और मैं कहीं न कहीं कहूँगा कि थोड़ी अर्शदीप को प्रिपरेशन करके आनी चाहिए, क्योंकि तुम एक मैन बॉलर हो, स्ट्राइकर बॉलर हो, तो तुम इतनी खराब बॉलिंग प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। देखिए, कोई भी बल्लेबाज होगा पेस के ऊपर नहीं तो स्पिनर के ऊपर दबाव तो बनाएगा ही बनाएगा, और इसी बीच अगर तुम भी 15-16 रन दोगे तो कहीं न कहीं एक मैच में समस्या हो सकती है। काश 170-80 रन, हाँ, वो अमूमन ब फाइनल मुकाबलों में बस इतना ही इंडिया स्कोर को होता है कि 180 से हम देखते हैं कि 200 रन आज तक मेरे ख़्याल से किसी फाइनल मुकाबले में बना ही नहीं होगा। नहीं अब बना वो है। बहुत कम बन पाता है, क्योंकि सेमीफाइनल में भी इतना बड़ा स्कोर आज बिल्कुल। तक नहीं बना। अपन तो पहले देखते थे 180, 160 बिल्कुल, इतने ही बनते थे। 90 195 से कभी ऊपर हाँ, मेरे हिसाब से गया नहीं है। लास्ट टाइम 192 जब भारत हाँ ने और चेज़ क्या। किया था वेस्ट इंडीज़ से 2016 में, तो अमूमन इतना स्कोर बनता नहीं है। लेकिन आजकल क्या है ना, अग्रेसिव अग्रेसिव क्रिकेट चल रहा हाँ, है। मॉडर्न क्रिकेट नए हो गया। नए नए जो बल्लेबाज आ रहे हैं, उनकी सोच रहती है कि बहुत बड़ा स्कोर बनाया जाए। हाँ, तो कहीं न कहीं भाई बॉलरों के लिए कोई इतना बड़ा ये क्रिकेट में अपॉर्च्युनिटी है नहीं है। लेकिन फिर भी बॉलर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि मैं भाई कहूँगा, सैल्यूट है मेरा जसप्रीत बुमराह को, जिसकी वजह से हमारी झोली में गेम ये चेंजर फाइनल है। खेलने का मुकाबला हाँ, आया है। अदरवाइज़ हम उस मैच को तो कहीं न कहीं निकल ही गया था हमारे हाथों से, लेकिन सैल्यूट है उस बंदे को। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड और शेयर करें, सब्सक्राइब और करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शानदार अपडेट्स आपके पास क्रिकेट की आती रहेंगी बैक टू बैक। आपके भाई मेहनत करने लगे हैं, आपको बैक टू बैक से शानदार सेशन देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, एक स्ट्रेटजी के साथ। अंदर